देह और पुरातत्ववेत्ता। अपनी इन लंबी कविताओं के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए सुनिए शरद कोकास से इस लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 4। यह अवकाश के मानस में कल्पनाओं की भग्न चित्र नहीं है, न विधाता की तूलिका से चित्रित कोई अधूरा लैंडस्केप। इसे कुदरत का कहर मानकर जब दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ पटाक्षेप की मोहर लगा देते हैं मनुष्य की नियति पर, जीवन के इस उजाड़ में पुरातत्ववेत्ता अलावा इसके आतताइयों के घोड़ों की टापों की आवाज सुनते हैं कि उनमें है ब्योरों को इतिहास की शक्ल में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य और सच को झूठ साबित करने का इंसानी हुनर भी, कि उनमें है ब्योरों को इतिहास की शक्ल में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य और सच को झूठ साबित करने का इंसानी हुनर भी। बस इतना ही कि वे वाकिफ नहीं उसकी फितरत से। बस इतना ही कि वे वाकिफ नहीं उसकी फितरत से और सभ्य संसार की कलाबाजियों से, जो माहिर हैं मनुष्य की संवेदना भुनाने में। कि उन्हें पता है आधी सांस के बाद उजड़ जाने वाली अतीत की इस भरी पूरी दुनिया का एक निगेटिव जरूर पड़ा होगा आधुनिकता की किसी कलर लैब में, किसी मल्टीनेशनल ग्रुप के अखबार में दया और सहानुभूति की अपील के साथ छापे जाने के लिए अनुबंधित। इतिहास के बने बनाए सांचे नहीं हैं पुरातत्ववेत्ताओं के पास। इतिहास के बने बनाए सांचे नहीं हैं पुरातत्ववेत्ताओं के पास कि वे खदान से निकले अशोधित सोने की तरह ब्योरों को पिघलाकर उनमें डाल दें और वे स्वर्णिम इतिहास की शक्ल में ढलकर आ जाएं। कोई करघा भी नहीं उनके पास कथित अलौकिक शक्ति का। कोई करघा भी नहीं उनके पास कथित अलौकिक शक्ति का, जिस पर वे तथ्यों का ताना बाना डालें और बुन डालें ऐसा इतिहास जो अपनी सिली हुई शक्ल में उनकी फटी कमीज पर एक नए कोट की तरह दिखाई दे। शब्दकोश से बाहर भी हैं शब्द और उनके अर्थों से खेलने में एक परिभाषा का जन्म है। इतिहास यही है कि निश्चित ही ऐसा हुआ था। इतिहास यही है कि निश्चित ही ऐसा हुआ था, या जैसी है यह दुनिया वैसी क्यों बनी। इतिहास यही है कि निश्चित ही ऐसा हुआ था। एक कठिन यात्रा है समय के अधूरेपन की, पूर्णता की ओर बढ़ती हुई अपनी असमाप्त गति में। मनुष्य की खुशियां भी हैं इसमें और असफलताएं। अपनी मिट्टी, हवा, पानी, बोली लिए उपस्थित हैं सभ्यताएं कि उनके अपने अलग अलग चमत्कार हैं।
अपनी मिट्टी, हवा, पानी, बोली लिए उपस्थित है सभ्यताएं कि उनके अपने अलग अलग चमत्कार हैं। अलग अलग रंगों में रंगी है उनकी जिजीविषा और उन्हें एक रंग में देखने के प्रयास में संदेह है कि कहीं यह आंख, दिमाग और चश्मे की साजिश तो नहीं, कहीं यह आंख, दिमाग और चश्मे की साजिश तो नहीं। सभ्य संसार की चालाकियों से जैसे कि अनजान जनगण बिरयानी समझ रहे मिले हुए मांस और चावल को और हजम कर रहे कुछ ऐसा ही इतिहास के नाम पर, बगैर यह जाने कि अपनी विशेषता में आहार हैं वे अलग अलग और भूख के रंगमंच पर उनके प्रवेश में सदियों का फासला है और इंसान की भूख के रंगमंच पर उनके प्रवेश में सदियों का फासला है। खेल निराले हैं वर्तमान सभ्यता के, संभावित जीत के उन्माद से भरे हुए, नियमों से अनजान हैं जिसके कि पुरातत्ववेत्ता इतने भी नहीं तटस्थ कि अड़े हुए, और वे नहीं धर्म, राज या अर्थ जैसी किसी सत्ता के चाकर, और वे नहीं धर्म, राज या अर्थ जैसी किसी सत्ता के चाकर। इसके निहितार्थ में यह भी नहीं कि मर्जी के मालिक या उन्हें मिली है पूरी छूट तथ्यों के साथ खेलने की, या अपनी गलतियों का हिसाब उन्हें भविष्य को नहीं देना है। उनकी नजर में पसीने की हर बूंद इतिहास का आईना है। उनकी नजर में पसीने की हर बूंद इतिहास का आईना है। एक बया है जिसमें मूसलाधार बारिश में मनुष्य के घर का इतिहास बचाती हुई एक बया है जिसमें एक मछली जीवन जल से बाहर आकर मनुष्य को सांस लेना सिखाती हुई और अपनी उंगलियां गंवा चुका एक घोड़ा जंगल की जंजीरें तोड़ाकर मैदान की ओर भागता मनुष्य के पठार पर रहने का इतिहास जिसकी पीठ पर सवार है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि घोड़े की पहले 5 उंगलियां हुआ करती थी, यानी कि उसके खुर में। जंगलों में पत्तों पर दौड़ने के लिए उसे उन उंगलियों की जरूरत थी, लेकिन जैसे जैसे वो मैदान की ओर आता गया तो अगली पीढ़ियों में वे उसकी उंगलियां खत्म हो गईं और अब इस समय उसके खुर में केवल 2 उंगलियां शेष हैं। जंगल की जंजीरें तोड़ाकर भागता मैदान की ओर अपनी उंगलियां गंवा चुका एक घोड़ा मनुष्य के पठार पर रहने का इतिहास जिसकी पीठ पर सवार है। इतिहास जो सांस लेता है मनुष्य और प्रकृति के द्वंद्व में, इसी सह अस्तित्व में सलामत है उसकी उम्र, और कुदरत जो सिर्फ उनके लिए तेवर नहीं बदलती, और कुदरत जो सिर्फ उनके लिए तेवर नहीं बदलती, उसके हाथ में मौसम का चाबुक है जिसकी मार से टूटती इरादों की पसलियां देह धमन भट्टी हो जाती लू के थपेड़ों में, सर्द हवाओं में जम जाता बर्फ सा लहू, बारिश में टूटती काम की लय, और समंदर में तूफान उठे न उठे, दबाव में सिकुड़ते फेफड़े उम्मीद की गहराइयों में। और पुरातत्ववेत्ताओं की हंसी में मौसम के लिए उपहास, और पुरातत्ववेत्ताओं की हंसी में
मौसम के लिए उपहास कि मिट्टी के नहीं बने हैं वे जो मिट्टी में मिल जाएंगे। लाख रोड़े अटकाए मौसम वे उन्हें भी बीन लेंगे कि यही काम तो सौंपा है समय ने उन्हें। लाख रोड़े अटकाए मौसम वे उन्हें भी बीन लेंगे कि यही काम तो सौंपा है समय ने उन्हें। ढूंढ लाएंगे हड्डियां उन अभागों की जिन्हें निराशा ने मिट्टी समझकर दफन कर दिया था मिट्टी में, जिन्हें निराशा ने मिट्टी समझकर दफन कर दिया था मिट्टी में। कुदरत को आह्वान करने की शैली में यह जो सत्य को जन्म देने के दंभ की तरह दिखाई देता है, इसमें झांकती हैं उनकी क्षमताएं। प्रतिकूल समय से संवाद की ललक है जिसमें, हालांकि कोई स्वप्न नहीं उनके भीतर शोहरत का, कोई स्वप्न नहीं उनके भीतर शोहरत का। महत्वाकांक्षा के लिए जीने की हड़बड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं इस तरह जीवन बिताने की। दिवा स्वप्नों में उन्हें अशर्फियों से भरे सोने के हंडे नहीं दिखाई देते। दिवा स्वप्नों में उन्हें अशर्फियों से भरे सोने के हंडे नहीं दिखाई देते, न दिखाई देता उन पर कुंडली मारे बैठा कोई सांप। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, और दुनिया को अगर यह उसकी सामान्य समझ में मूर्खता या पागलपन दिखाई देता है तो दिखाई दे कि उजालों के साथ अंधेरे भी चुनते हैं वे, धूप के साथ छांव और घुटन हवाओं के साथ, कुछ पतझड़ बहारों के संग और कांटे संग फूलों के, थोड़ी उदासी खुशियों में छुपी और आंसू हंसी से मिले हुए, बस इसी तरह इकट्ठा होती हैं बिखरी हुई जिंदगानियां, इसी तरह इकट्ठा होती हैं बिखरी हुई जिंदगानियां। और यह महज उनका शौक नहीं, जैसे कि लोग जमा करते हैं डाक टिकटें, माचिस के खोखे और डिब्बियां सिगरेट की, और कुछ समझदार लोग इकट्ठा करते हैं विचार या अनमोल वचन जैसा कुछ। तरह तरह की हरकतों में गिनीज बुक में नाम होने का ख्वाब लिए। हालांकि यहां इकट्ठा करने वाले उन लोगों के श्रम को कम कर आंकने जैसा कुछ नहीं, और इस तरह की तुलना का उद्देश्य भी यहां नहीं। काम अपनी पहचान खुद बना लेता है, काम अपनी पहचान खुद बना लेता है।